Hello friends, today we have OD एंड इसमें एसी चल नहीं रहा था। तो मैंने चेक किया तो उसके अंदर प्रेशर नहीं आ रहा था और जो उसका जो इसमें गैस थी वो लिक्विड बन गया था। तो इसको तो फिर वो अपना कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। तो उसके लिए अपने ने सबसे पहले क्या किया है, उसमें एसी गैस टॉपअप कराया है और अब आज हमारे पास है VCDS। ठीक है, तो मैंने VCDS गाड़ी में लगा दिया है। ठीक है, ओके। और अब हम यहाँ पे चालू करते हैं सॉफ्टवेयर। डिवाइस कनेक्ट हो गया है, न्यू वर्जन अवेलेबल है, वो हम डाउनलोड नहीं करेंगे अभी। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन टेस्ट करके देख लेते हैं हमारा डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस कनेक्टेड है, बैटरी वोल्टेज 12.29। ओके, एंड सेव स्टार्ट ऑटो स्कैन। हियर यू कैन सी स्टार्ट. uh, if you do this auto scan, your all module will be scanned in this section, and this will take time 1 to 2 minutes maybe. VCDR is good for basic setting and adaptation, also for long coding, but you have to know how to do long coding. Okay, then you can use. And this is for back group. Now you can see here in red color. In red color will be so fold code. Okay, we will go down and check other. Okay, now we will double click on auto HVAC. Here you can see two fold codes. One is AC pressure temperature sensor and second is सेंट्रल कंट्रोल मॉड्यूल। यहाँ पे दो वो हो सकते हैं प्रॉब्लम, एक वन AC प्रेशर सेंसर जो है वो ख़राब हो सकता है, एंड सेकेंड इज योर वायरिंग फॉल्ट। तो आई चेक माई वायरिंग, then there is no wiring fault, so we need to change AC pressure sensor. After that we will scan again. यहाँ पे हम AC प्रेशर सेंसर चेंज करेंगे और फिर इसको वापस स्कैन करेंगे, तब क्या फॉल्ट कोड आता है। यहाँ पे मैं अगर अभी क्लियर फॉल्ट कोड करता हूँ तो नहीं होगा। यहाँ से मैं क्लियर फॉल्ट कोड, नाउ फॉल्ट कोड नो फाउंड। ओके, एंड डन, गो बैक अगेन फॉल्ट कोड। Again two fault codes come, central electronic control module and second is AC pressure temperature sensor. So we need to change AC pressure sensor. Okay, after that we will scan again and clear fault code. ये अपना AC प्रेशर सेंसर चेंज किया है, अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो सेंसर चेंज किया बाहर, जैसा आपको बताया। यहाँ से क्लियर फोल्ड कोड करेंगे
क्लियर फोल्ड कोड। अभी हम एसी चालू करते हैं। और कूलिंग आने लगा है तो बंद कर देते हैं। यहाँ पे भी एक बार फोल्ड कोड देख लेते हैं। नो फोल्ड कोड, मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब वो सेंसर का ही प्रॉब्लम था जो मैंने आपको बताया, एसी प्रेशर सेंसर का। ठीक है, गो बैक, क्लोज। आप यहाँ से सिस्टम सिलेक्शन मोड से भी चेक कर सकते हो। सिलेक्ट HVAC, नो फोल्ड कोड, डन। गो बैक, एग्जिट। इसके साथ हमारा काम पूरा हुआ।